बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक होने वाले तमाम असबाक को बहुत ध्यान से और बहुत गौर से देखा होगा। तो बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि अभी आपने केजी क्लास को शुरू किया है, तो आपकी किताब के शुरू के चंद असबाक जो हैं, कुछ लेसन ऐसे हैं जिसमें हम प्ले ग्रुप के और नर्सरी के कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। वो किस लिए हम कर रहे हैं? ताकि अगर आपने नर्सरी में और केजी में स्कूल अटेंड नहीं किया और अब आपने स्कूल जो है केजी क्लास में शुरू किया है, तो हमारी लर्निंग और हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी मदद से आपका जो लेसन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर सकें। इसलिए डेली आपके लिए जो मैं सबक लेके आ रही हूँ उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने कोई एक्टिविटी मिस नहीं करनी। और ये टीचर्स कोशिश करें कि इस लेसन को मनोवन फॉलो करवाएं बच्चों को, ताकि उस जो सीक्वेंस है लेसन का और लर्निंग का वो इनका प्रॉपरली बिल्डअप हो सके। फोकस करना है आपने उन एक्टिविटीज़ के ऊपर जिनसे बच्चों का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ आपको लेक्चर में नज़र आएंगी, कुछ आपको लेसन प्लान में अवेलेबल होंगी और कुछ आपको वर्कशीट की अटैचमेंट में मिलेंगी। लेकिन इसके ऊपर फर्दर आपने बिल्ड करना है। जहाँ पे जिस बच्चे को आपको लगे कि मज़ीद वक्त की ज़रूरत है, मज़ीद किसी एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो आपने खुद से फर्दर प्लान करनी है। क्योंकि अब केजी क्लास के बाद जब इन्होंने ग्रेड 1 में जाना है, तो इनकी रीडिंग और राइटिंग दोनों स्किल्स बहुत तेज़ी से जो है वो डेवलप होंगी। और अगर अभी भी किसी साउंड के साथ, किसी कॉन्सेप्ट के साथ ये कंफ्यूज रहे, तो वो कंफ्यूजन आगे वो स्नोबॉल की तरह बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों, आज जो आपका सबक है वो आपकी किताब का ये सफ़ा है, आप ज़रा गौर से देख लीजिए। इसमें हम कुछ तस्वीर के बारे में बात भी करेंगे और जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, आज हम उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो बढ़ते हैं आपके आज के सबक की तरफ। और ये टीचर्स, आज का सबक है दोहराई का। नर्सरी क्लास में बच्चों ने ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ों को सीखा था और उनके साथ नए अल्फाज बनाने सीखे थे, और उन आवाज़ों की मदद से उन्होंने जो जिन अल्फाज को वो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनमें से उनको आइडेंटिफाई किया था कि ये ज़बर की आवाज़ है, ये ज़ेर की आवाज़ है, ये पेश की आवाज़ है। तो कोशिश करें डियर टीचर्स कि जो बच्चे किताब में जिस लफ्ज़ को पढ़ लें, जिस तस्वीर के बारे में गुफ्तगू कर लें, कम से कम उस वोकैबलरी की अदायगी और उसके तलफ़ुज़ में बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चे हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट कल्चर से आते हैं और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। लेकिन उन अल्फाज को जिनको वो किताब में फॉर्मली पढ़ लें, उनकी किताब में उनके लेसन का हिस्सा हो, उन अल्फाज की अदायगी जो है वो उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसलिए आपने अपने आप को अलर्ट रखना है कि अगर आज के दिन सबक में जो 8-10 अल्फाज बोले हैं, अगर वो दिन के किसी ऐसे हिस्से में उन अल्फाज को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, किसी एक्टिविटी में या लंच टाइम पे या प्ले ग्राउंड में या आने वाले कुछ दिनों में, जो इनको अल्फाज का अगर इनसे वास्ता पड़ता है उन अल्फाज का और वो अदा करते हैं और अदायगी में गलती है, तो वहाँ पे तलफ़ुज़ को आपने उनको रोक के दोबारा ठीक करवाना है। क्योंकि किताब के अल्फाज का मतलब है कि अब इन्होंने ये पढ़ लिया है। इनकी किताब का, इनकी लर्निंग का ये हिस्सा है कि किस लफ्ज़ को और किस आवाज़ को कैसे अदा करना है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब हम बढ़ते हैं आज की दोहराई के सबक की तरफ। तो बच्चों, आज हम आराब की आवाज़ की दोहराई करेंगे। ये हमने नर्सरी में पढ़ा था, इसलिए आज हम सिर्फ ज़बर की आवाज़ के वाले अल्फाज की दोहराई करेंगे और हम रीडिंग की कोशिश करेंगे बिल्कुल आवाज़ की मदद से। तो स्क्रीन पे देखिए, ये वो तस्वीर है जो आपने प्ले ग्रुप में भी देखी, नर्सरी में भी देखी और आपने इसको घर पे भी देखा होगा। तो ये एक बहुत मज़े का फल है और इसका नाम है अंगूर। हाँ जी, अंगूर। तस्वीर के नीचे आपके लिए कुछ लिखाई की एक्टिविटी भी मौजूद है। टीचर आपसे ये लिखाई की एक्टिविटी इस दोहराने के बाद करवाएंगी, वो आपने खुद से करनी है। लेकिन इस वक्त आपने मेरे साथ किस चीज़ पे तवज्जो देनी है, वो इस तस्वीर के नाम की इब्तदाई आवाज़ है। तो प्यारे बच्चों, हर हरूफ तहज्जी की जो इब्तदाई आवाज़ है वो अ करके निकलती है, यानी उसको हम ऊंचा करके अदा करते हैं, इसलिए उनको ज़बर वाले अल्फाज कहते हैं या ज़बर की आवाज़ कहते हैं। जैसे अंगूर अ की आवाज़ है, तो जब हम अंगूर लिखते हैं तो हम आवाज़ ज़बर की तरफ फोकस करते हैं। अंगूर, अंगूर। दूसरी तस्वीर देखिए, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। बस्ता, बस्ता। दावात,
द, दवात, दरख्त, द, दरख्त, शलजम, शलजम, समर, समर, ये 3 नुक्ते स के ऊपर है। स की मुकम्मल शक्ल और स की इब्तदाई शक्ल ये आपने सीखी हुई है। खरगोश, ख, खरगोश। जब आप इन नुक्तों के ऊपर लिखाई करेंगे तो आपको भी खरगोश लिखना आ जाएगा। जहाज, ज, जहाज, मटर, मटर, बस, ब, बस, जंजीर, 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 शाबाश। अब बच्चों आपने अपने किताब के सफ़े पे दिए गए जितने अल्फाज हैं इनको दोहराना है अपनी टीचर के साथ, और टीचर्स ज़्यादा फोकस करना है आपने उनके तलफ़्फ़ुज़ पे और इब्तदाई आवाज़ पे। और इब्तदाई आवाज़ जिस वक्त ये लिख रहे होंगे, इनके ऊपर डॉट्स के ऊपर ट्रेस कर रहे होंगे, तो आपने इनसे कहना है कि ये फ़र्दन फ़र्दन हर जो है वो लफ्ज़ के जो है तस्वीर का नाम आपको बताएं, ताकि आप चेक कर सकें कि क्या इनको सही तरह से ये अदा कर पा रहे हैं या नहीं। उर्दू ज़ुबान में ज़बर, ज़ेर और पेश से उन्हीं हरूफ तहज्जी की आवाज़ें बदल जाती हैं। तो इस वजह से जिस आवाज़ पे आज हम फोकस कर रहे हैं वो है ज़बर की, यानी जब हम हरूफ तहज्जी की आवाज़ निकाल लेते हैं गले से तो वो ऊपर की तरफ की हम उसको आवाज़ को हम निकालते हैं। तो टीचर्स, आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, इस पेज को मल्टीपल टाइम रिपीट कीजिए। इसी से मिलती जुलती वोकैबुलरी जो ज़बर की आवाज़ की हो वो फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करें या आप उनको कोई ऑब्जेक्ट्स दिखाएं, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन आज ये ज़बर की आवाज़ को खूब अच्छे तरीके से पहचान लें, ये आपका टास्क है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। तो प्यारे बच्चों, ज़बर की आवाज़ के साथ आपने जो बहुत सारी वोकैबुलरी अभी लिखी, देखी और पढ़ी, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ज़बर की आवाज़ की पहचान होनी शुरू होगी। लेकिन अभी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन के सबक से हम सब कुछ सीख लें और सब कुछ याद कर लें और हमें सब कुछ समझ आ जाए। लेकिन आपकी समझ जो है आज यहाँ से शुरू हुई है। इसको आगे मज़ीद बेहतर करने के लिए हम मज़ीद एक्टिविटीज़ करेंगे, और जो क्लासरूम में टीचर मौजूद हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगी कि जब जिस अल्फाज को, जिस लफ्ज़ को, जिस आवाज़ को आपने सही तरीके से अदा नहीं किया, टीचर उसको करेक्ट करेंगी। तो अगर आपने कभी खरगोश को खिरगोश या खुरगोश बोला तो टीचर आपको वहीं रोक के करेक्ट करेंगी, क्योंकि ये आवाज़ ख की है, खरगोश। शाबाश। तो टीचर्स आपने इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस रहना है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि बच्चे जब लर्न करते हैं कोई चीज़ इस स्टेज में और वो गलत कॉन्सेप्ट चला जाए तो उसको अनलर्न करने में उनको सालों लग जाते हैं, क्योंकि लर्न वाला कॉन्सेप्ट अनलर्न करना और फिर उसको रीलर्न करना इतना ईजी नहीं होता। तो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। तो टीचर्स, अब हम इस सबक के इख्तिताम की तरफ बढ़े हैं, यानी अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने इन अल्फाज को अपनी क्लास की ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहें आपने रिपीट करना उतना कर लीजिए, और बच्चों से मज़ीद ऐसे अल्फाज भी ऐड करवाइए जो इन्होंने इस साउंड के मुतालिक, यानी ज़बर की आवाज़ के मुतालिक समझ लिए हैं और जान लिए हैं, ताकि इनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। घर के काम के लिए बच्चों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले घर जाके अपने वालिदैन को ज़बर की आवाज़ वाले ये जो अल्फाज अपनी किताब के देखे हैं वो भी सुनाने हैं, और उसके साथ साथ अपनी इन हरूफ तहज्जी की एक एक खुद से लफ्ज़ तलाश करके अपने वालिदैन को कहना है कि आपकी उर्दू की कॉपी पे लिखें। और आपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को ये भी बताना है कि हमने आज सिर्फ ज़ब्र की आवाज़ वाले अल्फाज किए थे और वो आपकी किताब के सफ़े में है, ताकि वो भी आपको सही तरह हेल्प और गाइड कर सकें। इसके साथ साथ आपके लिए है एक मज़ीद राइटिंग की वर्कशीट। जैसे जैसे आप आवाज़ों को
سمجھتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کو خود سے ریڈ کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو ٹیچرز آپ نے بچوں کو کسی چیز پہ فورس نہیں کرنا، لیٹ دیم انجوائے، لیکن جو مین فوکس پوائنٹ ہے از دا کریکٹ ساؤنڈ۔ جب ساؤنڈ وہ صحیح نکالیں گے تو وہ الفاظ بھی صحیح خود سے پڑھ بھی لیں گے اور لکھ بھی لیں گے۔ تو اس ایکٹیویٹی کے بعد پیارے بچوں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ زبر والے جتنے زیادہ الفاظ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں اپنی انوائرمنٹ سے اکٹھے کر لیں اور اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ٹیچرز بچے آپ کو کلاس روم میں موجود جن جن اشیاء کا نام بتائیں گے، ہو سکتا ہے ان میں زیر اور پیش والے الفاظ بھی ہوں، لیکن آپ نے بچوں سے ان کو دوبارہ ادا کروا کے اس تلفظ کا بہت بہت خیال رکھنا ہے تاکہ وہ زبر والی آواز پہ ہی فوکس رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ سبق آپ کو 2 یا 3 دن چلانا ہے اور بچوں سے جو ہے ان کو کنفرم کرنا ہے کہ ان کو زبر کی آواز سمجھ آ گئی ہے، تو آپ اگلی آواز اور اگلے سبق کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔